हरो महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाकधृक् शिवा पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। ये 8 नाम भगवान शंकर के इस श्लोक में हैं और इनका क्रमशः प्रारंभ में ओम, फिर मध्य में चतुर्थ्यंत नाम, फिर अंत में नमस्कार सूचक आत्मसमर्पण सूचक नमः इति अव्ययम लगा करके मंत्र 8 मंत्र बनाना। 8 मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की फिर पूजा। तो ये 8 मंत्रों का स्वरूप बन जाएगा ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाकधृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इन 8 मंत्रों से भगवान अष्टमूर्ति की पूजा करनी चाहिए बता रहे हैं। अब क्या करना है इन मंत्रों का? अब मृदाहरण संघट्ट प्रतिष्ठाह्वानमेव च स्नपनम पूजनम चैव क्षमस्वेति विसर्जनम। ये 8 क्रियाएं करनी चाहिए 8 मंत्रों को पढ़ते हुए। कौन कौन से? पहला है मृदाहरण, मिट्टी का ग्रहण करना प्रथम मंत्र से। द्वितीय मंत्र से संघट्टनम अर्थात उसमें जल आदि मिला करके पिंडी भाव करना आदि। और इसके बाद फिर प्रतिष्ठानम स्थापित करना तीसरी क्रिया। चौथी क्रिया फिर देव को इसमें प्रतिष्ठापित करना है, स्थापना प्राण प्रतिष्ठा करनी है, भगवान को आह्वान करके प्रतिष्ठापित करनी है। चौथी क्रिया स्थापनम, मृदाहरणम, मृत संघट्टनम, प्रतिष्ठापनम, आह्वानम। 4 क्रिया हो गए, 4 मंत्रों इनके लग गए। ओम महेश्वराय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः। इन मंत्रों का क्रमशः इनमें विनियोग एक एक कार्य में। फिर स्नपनम, भगवान को स्नान कराना है। और पूजनम, ये 6 हो गए। और क्षमा प्रार्थना, ये 7वीं क्रिया। फिर विसर्जनम, ये 8वीं क्रिया। 8 प्रकार की पूजाओं के लिए, अष्ट पूजाओं के लिए एक एक मंत्र। ओम हराय नमः, इस मंत्र के द्वारा मिट्टी का आहरण। ओम महेश्वराय नमः, इस मंत्र के द्वारा मिट्टी का संघट्टनम माने लिंग निर्माण। और ओम शंभवे नमः, इसके द्वारा स्थापन मूर्ति का, ये शंभु का, उनका जो है प्रतिष्ठापन करें। फिर ओम शूलपाणये नमः, इस मंत्र के द्वारा पार्थिव लिंग में भगवान शंकर को आह्वान करें कि प्रभु आओ विराजो, आपके स्वरूप यहाँ बना है, आप इसमें विराजमान हो जाओ। तो शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः कह करके पार्थिव लिंग में भगवान शंकर का आह्वान करना चाहिए। ओम पिनाकधृषे नमः, ऐसा कह करके फिर स्नान कराओ, आए हैं दूर से तो फिर उनको स्नान कराना। इसके बाद फिर ओम शिवाय नमः अथवा ओम नमः शिवाय, पर यहाँ ओम शिवाय नमः ही क्योंकि इनके क्रम बना हुआ है, तो ओम शिवाय नमः कह करके उनका पूजन करना चाहिए। ओम पशुपतये नमः, इस मंत्र के द्वारा फिर भगवान से भूल चूक हुई थी उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु आपकी पूजा हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भूल चूक हुई हो उसको आप क्षमा करें और इस पूजा को आप अंगीकार करें। और इसके बाद फिर ओम महादेवाय नमः, इस मंत्र के द्वारा भगवान से कहें प्रभु आपका समय बहुमूल्य है, अरब खरब जीवों के उद्धार करने का भार आप पर है और अनंत कोटि जन आपकी आराधना में लगे हैं, उन सबको भी आपको उनके कार्य सिद्ध करने के लिए, यद्यपि आप समस्त रूपों में सभी जगह सब समय उपस्थित हैं, फिर भी लौकिक रीति के अनुसार हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान आपकी पूजा, इस छोटी सी पूजा को आप अंगीकार करें और इसी प्रकार से हम पर कृपा बनाए रखें। समय समय पर आपकी पूजा की हमारी इच्छा हो, आपकी पूजा हम संपन्न कर सकें, साधन भी जुटा सकें, समय भी हो, इच्छा भी हो और क्रिया भी हो। भगवान ऐसा कह करके भगवान शंकर को जब निवेदन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ समझ जाएंगे कि इसका मतलब है
अब इनका कार्य संपन्न हो गया, अब हम भी स्वतंत्र और भक्त भी स्वतंत्र। इस प्रकार से विसर्जित हो जाते हैं। विसर्जनम, क्षमा प्रार्थना करके अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें, उनको भी, नहीं तो 24 घंटे परेशान नहीं करना है। स्नपनम पूजनम चैव क्षमस्वेत विसर्जनम, ओंकारादि यही बता दिया जो अभी पूर्व में बताया गया है, किस प्रकार से इनको मंत्र बना करके उपयोग करना है। ओंकारादि चतुर्थ्यंतैर, ओंकार प्रणव पहले लगाओ और नामों को करो चतुर्थ्यंत, फिर नमोन्तैः नाम भी, नमः अंत में लगाओ, क्रमात् इनको क्रम से, तो ये ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः ऐसे बनते जा रहे हैं। कर्तव्याश्च क्रियाः सर्वा, ये सब क्रियाएं करनी चाहिए, मिट्टी के आहरण से लेकर के विसर्जन तक की क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा, परम भक्ति के साथ में ये पूजा करनी चाहिए। तो ये कार्य करना, कृत्वा न्यास विधिम सम्यक षडंगम करयोस्तथा षडक्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानम समाचरे। अब कहते हैं न्यास विधि, न्यास करना चाहिए, षडंग न्यास, 6 अंगों में मंत्र देवता का, ऋषि आदि का न्यास किया जाता है, ताकि जप करने वाला, पूजा करने वाला व्यक्ति मंत्रमय बने, देवमय बने। तो षडक्षर मंत्र से कृत्वा न्यास विधिम सम्यक षडंगम करयोस्तथा, अंगन्यास, फिर करन्यास, करन्यास भी करना, षडक्षरेण मंत्रेण, वही 6 अक्षरों वाले मंत्र, ओम शिवाय नमः, षडक्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानम समाचरेत। जब न्यास हो जाए तो हाथ में अक्षत पुष्प आदि लेकर के ध्यान करें, अथवा मानस पूजा में भी ध्यान में सारी पूजाएं संपन्न करता है। ध्यान करने समय जिन भगवान का ध्यान करना है उनका चिंतन कैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठे हुए हैं और मरघट के शमशान घाट के कोई भूत प्रेत नजर आ रहे हैं, वैसा ना हो करके भगवान शंकर का जो प्रारूप बताया जा रहा है उस रूप का चिंतन करना चाहिए, मन उस रूप में लगाना चाहिए। क्या रूप है? कैलास पीठासन मध्य संस्थम भक्तैः सनन्दादिभिरर्च्यमानम् भक्तार्तिदावानलमप्रमेयम् ध्यायेदुमालिंगित विश्वभूषणम्। ध्यान करते समय यह विचार करो कि पावन, परम पावन भगवान शिव का धाम कैलाश है, और उस कैलाश पर्वत पर दिव्य पीठ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में भगवती उमा सुंदर दर्शन दे रही हैं, दोनों जुगल जोड़ी सजी हुई हैं। उमालिंगित विश्वभूषणम, उमा को बगल में बिठा करके और सुशोभित हो रहे भगवान शिव। कैलास पीठासन मध्य संस्थम, इस पीठ के मध्य में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। यह ध्यान में चिंतन करे, और क्या चिंतन करे? भक्तैः सनन्दादिभिरर्च्यमानम्, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो कि उदासीन संतों के आदि आचार्य कहलाते हैं, इन भगवान निवृत्ति मार्गी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उनके चारों ओर घेरे हुए हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इसलिए उन आचार्यों के द्वारा अगर भगवान शिव की पूजा की गई है तो फिर हम लोग भी उनके अनुयायी होने के नाते भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए शास्त्रोक्त रीति से। तो सनक, सनंदन, सनातन आदि जो भक्त प्रवर हैं, ऋषि प्रवर हैं, उनके द्वारा शिव की पूजा की जा रही है, वो ध्यान में आना चाहिए। भगवान कैसे हैं? भक्तार्तिदावानलमप्रमेयम्, भक्त के पीड़ा रूपी जंगल को जलाने के लिए दावानल, जंगल में लगने वाली आग, जैसे जंगल में आग लग जाए तो फिर जंगल के पेड़ पौधे, आसपास के सूखे वगैरह, यहाँ तक कि हरे वृक्षों की भी पत्तियाँ झुलस जाती हैं। कई के वृक्षों में तो आग ही लग जाता है, जैसे चीड़ के पेड़ हैं। जंगल हिमालय में चले जाएं, थोड़ा सा आग की चिंगारी पड़ी नहीं कि पूरे वृक्ष में आग लग जाती, तो ऐसे वृक्षों में आग लग जाती। तो यहाँ कहते हैं दावानल,
जंगल में लगने वाले आग को दावानल कहते हैं और समुद्र में रहने वाले आग को बड़वानल कहते हैं और जठर में भोजन पचाने वाले आग को जाठरानल बोलते हैं। ये अलग अलग अग्निदेव के रूप हैं। तो ये बड़वानल समुद्र में, दावानल जंगल में, जाठरानल प्रत्येक प्राणी के हृदय में, ये शरीर में, जो पचाम्यन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान ही स्वयं जठराग्नि बन करके 4 प्रकार के अन्न का पाचन करते हैं। तो ये प्रमुख अग्नियाँ, वैसे तो अग्नियाँ 49 हैं और उनके भी मुख्य भेद 3 बताए जाते हैं, आहवनी अग्नि, गार्हपत्याग्नि आदि। तो ये अग्नियाँ जो जैसे अग्नि, जंगल वाली अग्नि, जंगल में यदि लग जाए तो जंगल में आसपास के सूखे पत्ती सबको जला करके भस्म कर दे, उसी प्रकार भगवान शंकर कैसे हैं, भक्त की पीड़ा रूपी खरपतवार, सूखे पेड़ पौधे आदि को समाप्त करने के लिए साक्षात अग्नि की भांति है। जो भगवान शंकर के चरण कमल में आकर के प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, बहुत अपराध किया, गलती किया, इसीलिए मेरे जीवन में पग पग में मुसीबतों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, इन मुसीबतों से बचाने के लिए भगवान पापों से मुझे मुक्त कर दो, मुझे पवित्र कर दो, जैसे आप पवित्र हैं उसी प्रकार से हमें भी आपके चरण में आए हुए भक्त जान करके पवित्र कर दो। तो सारे भक्तों के दुख रूपी दावानल को समाप्त करने वाले हैं भगवान और अप्रमेय हैं, कोई नाप नहीं सकता। व्यक्ति को तो नाप लेते हैं, व्यक्ति की कितनी ऊंचाई है, कितने गहरे पानी पर है, इसके पास क्या क्या है, क्या सामर्थ्य है इसकी, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सामर्थ्य को कोई देवता बता नहीं सकता कि कब क्या करते हैं, वो क्या सामर्थ्य उनके, पूरे विश्व का संहार, उत्पत्ति, पालन करने का सामर्थ्य, असंभव को संभव कर सकते हैं भगवान शंकर। भावी उमेट सकै त्रिपुरारी, होनहार को भी मिटा के रख देते हैं भगवान भोलेनाथ। होना कुछ हो था, पंचांग देखा, लेकिन कुछ का कुछ करवा देते हैं। ये भगवान के शरण ग्रहण करने वाले भक्तों के लिए असंभव को भी संभव करके दिखाते हैं भोलेनाथ। ऐसा उनका चिंतन करना चाहिए। ध्यायेत उमा लिंगित विश्वभूषणम, समस्त विश्व के श्रृंगार रूप, समस्त संसार के सार रूप हैं भगवान भोलेनाथ। संसार में कुछ भी सार नहीं है, सारा का सारा असार है। असारे संसारी विषय विष संगा कुलधिया, संसार में कुछ भी सार नहीं है, असार है। भले नाम संसार है, लेकिन अच्छा नाम संसार में अगर सार है तो संसार के सार हैं भगवान शिव। उनको जो पकड़ते हैं वो उन्हीं को संसार भी सार, संसार के सार वो बन जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार सार। इसलिए भगवान भोलेनाथ को कोई मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, इन सब से अगर उसको जानने की कोशिश करे, उसको नापने की कोशिश करे कि देखें जरा शंकर भगवान का क्या सामर्थ्य है, तो उसको कोई नाप नहीं सकता। वो प्रमा के विषय नहीं है। प्रमाण, प्रमेय, मान, उपमान, अनुमान, प्रत्यक्ष, ये सब के सब जहाँ पर फेल हैं। अगर कोई भगवान शिव का परिचय देने में समर्थ है तो भगवान वेद है, शब्द प्रमाणम। तो शब्द के माध्यम से, वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है भगवान भोलेनाथ है कैसे। लेकिन शब्द की भी पूरी पहुँच नहीं, साक्षात अभिधा शक्ति से पहुँच नहीं, लक्षणा शक्ति से भगवान को जानते हैं, लक्ष्य है भगवान। तो कहते हैं अप्रमेय है, प्रमा के विषय नहीं है, नाप के विषय नहीं है, अनुपमेय है, उनसे तुलना और किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो अप्रमेय, ऐसे भगवान शंकर का चिंतन करना चाहिए। ध्यान करते समय भगवान का चिंतन करें, भगवान कैसे चलते हैं, क्या कर